A very good morning to all. I hope all of you are fine at your home and enjoy every moment very sincerely, appropriately, because all of us knows very well in this pandemic time, that is COVID-19, all the educational institutions along with some other offices are shut down and we are working from home. So according to our department, I, Sachin Burma, vocational trainer from Higher Secondary School Kodkunu, teach students through online way. So students, today I teach the topic find and replace, redo, undo, header, footer, page number, page count, date, time in LibreOffice Writer. Students, we will discuss these topics very simple way, how to use these features in LibreOffice Writer and give better look to the document. So let us start to complete these topics one by one. Firstly, we will start from find and replace topic. So according to the name of this topic, find and replace, it means we have to find a particular bird in our document. तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कुछ फाइंड करने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्सचुअल डेटा होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो में हमारे पास ऑलरेडी एक टेक्सचुअल डेटा है और जिसमें लिखा है व्हाट इज़ लिब्रियोफिस और उसकी एक डेफिनेशन है. तो मैं इसमें कुछ पर्टिकुलर्स, मैं कोई जैसे एक स्पेल ले लेता हूँ, मेरे को सेव को इसमें फाइंड करना है. किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर एक वर्ड को सर्च करना इट्स वेरी टफ. सो टू मेक इट इजी वी यूज फाइंड एंड रिप्लेस feature. So the edit menu holds this feature. When we are clicking on edit menu, a drop down list is open and here find and replace आप देख रहे हो सभी. फाइंड एंड रिप्लेस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस विंडो इज ओपन. इन फाइंड रेक्टेंगुलर बॉक्स वी हैव टू राइट सेव. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द सेव वर्ड फ्रॉम आवर डॉक्यूमेंट. तो मैं जैसे ही टाइप करके फाइंड पे क्लिक करूँगा तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे भी सेव होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा. क्लियर. अब मैं सेव को रिप्लेस करना चाहता हूँ. फाइंड में मैंने सेव लिखा है, रिप्लेस में मैं लिख देता हूँ क्लोज. और रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे भी सेव लिखा होगा, वो क्लोज में रिप्लेस हो जाएगा. तो इट्स अ फाइंड एंड रिप्लेस टॉपिक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रीडू एंड अनडू. रीडू एंड अनडू मीन्स अगर हम बाय मिस्टेक हमसे कुछ डॉक्यूमेंट में, अपनी एप्लीकेशन में कुछ गलत टाइप हो जाए या कुछ डिलीट हो जाए तो हम वापस उसको इन रीडू एंड अनडू की हेल्प से रिकवर भी कर सकते हैं. जैसे मैंने आप फाइंड एंड रिप्लेस फीचर को यूज़ करके सेव को क्लोज में रिप्लेस किया, तो मैं इसी पे रीडू एंड अनडू को अप्लाई करूँगा अभी. तो ये फीचर भी मेरे को एडिट मेन्यू से ही मिलेगी. यहाँ पे फर्स्ट टॉप पे आप देख रहे हो अनडू. जैसे ही मैं अनडू पे क्लिक करूँगा तो क्लोज जो था वो सेव में वापस चेंज आएगा. देखो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे क्लोज था अब से सेव में आ गया. अब मैं सेम वैसे रीडू पे क्लिक करूँगा, सेव वापस फिर क्लोज में चला जाएगा. फिर से ये क्लोज बन गया. फिर से देख रहे हो आप अनडू रीडू. अच्छे से आपको समझ आ गया होगा ये. इट्स अ सेकेंड टॉपिक. नाउ नेक्स्ट इज हेडर एंड फुटर. Header and footer. The insert menu holds header and footer feature. So when we are clicking on insert,
menu. From the bottom, that is third last, we got header. When we are clicking on header, here default page style header means we have to give heading to our document. तो मैं इसको heading देता हूँ. जैसे heading में मैंने लिखा topic, it's the heading. Topic LibreOffice, it's the heading. Clear? Similarly, we have to give footer. At footer, so at foot we have to write design by Sachin Verma. It means in future when we are assessing this document, at this document here header is LibreOffice and bottom is designed by Sachin Verma. Clear? It's the header and footer feature. Now next is page count. पेज काउंट भी आपको इंसर्ट ऑप्शन में ही मिलेगा. यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, जस्ट अबव द हेडर एंड फुटर द फील्ड ऑप्शन इज अवेलेबल. इन फील्ड ऑप्शन देयर आर पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, टाइम, टाइटल, फर्स्ट ऑथर, सब्जेक्ट, मोर फील्ड. हम वन बाय वन यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि ये फीचर्स जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा माउस पॉइंटर हमारी शीट पे यहाँ पे होगा. करंटली ये फीचर्स हमें वहीं पे ही प्रोवाइड होंगी. जैसे मैं पेज नंबर पे क्लिक करूँगा तो माउस कर्सर मेरा लास्ट लाइन के एंड पे था, तो पेज नंबर भी वहीं पे मेरे को रिटर्न में मिला. जैसे मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ मैं, और इसको स्टार्टिंग में लिख देता हूँ हेडिंग पे. तो अब मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, पेज नंबर पे क्लिक किया मैंने जैसे ही, तो वो हेडिंग के साथ मेरे को अवेलेबल हो गया. क्लियर? सिमिलरली वी आर यूजिंग डेट एंड टाइम. हियर डेट, तो डेट टॉप पे कर्सर था तो डेट टॉप पे आ गई. अब मैं टाइम यूज़ करना चाहूँगा अपने डॉक्यूमेंट में, टाइम पे क्लिक करूँगा तो टाइम मिल गया मेरे को. क्लियर? सिमिलरली वी हैव टू यूज़ द पेज नंबर. तो अब हमें जानते हैं जैसे हम स्टूडेंट्स की हमारे पास फ़िलहाल अभी करंट में एक ही शीट है डॉक्यूमेंट में, तो जैसे ही मैं पेज नंबर पे क्लिक करूँगा तो एक ही पेज शो करेगा ये, बिकॉज वी हैव ओनली वन डॉक्यूमेंट. क्लियर? अब स्टूडेंट्स जैसे मैं इसकी दो शीट्स बनाता हूँ विद हेल्प ऑफ एंटर की. जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो मेरे को सेकंड पेज पे हेडर और फुटर वही सेम मिलेगा, लेकिन पेज दो हो गए. फर्स्ट पेज पे हमारे पास टेक्स्ट है और सेकंड डॉक्यूमेंट हमारा सेकंड शीट को ब्लैंक है. लेकिन ये उसने देखो आपने हमें मिल गया कि ये सेकंड शीट जो है उस पर नंबर 2, पेज नंबर 2 भी मेंशन हो रहा है. वी आर यूजिंग द फीचर ऑफ पेज नंबर. स्टूडेंट्स जैसे ही हमारे पेज, हमारे टेक्स्ट हम टाइप करते जाएंगे, हमारी शीट्स ज़्यादा होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, तो इट ऑटोमेटिकली एंटर्ड और टाइप द पेज नंबर्स. So students, all these features like find and replace, redo, undo, header and footer, page count, page number, date and time are very easy, and I teach you all these features very simple way. I hope you enjoy all these topics and learn also in a very fair way and easy way. Thanks a lot to ITRC and all the learners who watch and learn these topics very actively, and I hope all of you using or applying all these features when you are working in LibreOffice Writer and enjoying these topics. Once again, thanks and have a good day.